बाजीराव मस्तानी एक अमर प्रेम कथा। यह कहानी है एक योद्धा की जो युद्ध भूमि में जितना पराक्रमी था, प्रेम भूमि में उतना ही निष्ठावान। यह कहानी है मराठा साम्राज्य के महान सेनानी पेशवा बाजीराव प्रथम और उनकी प्रेमिका योद्धा राजकुमारी मस्तानी की। पहला अध्याय, पेशवा बाजीराव का उदय। 18वीं सदी की शुरुआत। मराठा साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था। सन 1720 में केवल 20 वर्ष की आयु में बाजीराव बल्लाल भट्ट को छत्रपति शाहू महाराज ने मराठा साम्राज्य का पेशवा नियुक्त किया। बाजीराव अपनी तलवार और रणनीति दोनों में माहिर थे। कहा जाता है बाजीराव ने कभी हार नहीं मानी। उनके जीवन में एक भी पराजय दर्ज नहीं हुई। उनका एक ही लक्ष्य था, हिंदुस्तान में मराठा साम्राज्य का विस्तार। पूर्णविराम। दूसरा अध्याय, मस्तानी का प्रवेश। एक दिन बाजीराव को बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल से सहायता का संदेश मिला। दिल्ली के मुगल सूबेदारों ने बुंदेलखंड पर हमला कर दिया था। बाजीराव तुरंत पहुंचे। उन्होंने अपनी सेना के साथ बुंदेलखंड की धरती को मुगल आक्रमण से मुक्त कराया। राजा छत्रसाल अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पुत्री मस्तानी को सम्मान स्वरूप बाजीराव के साथ भेजा। मस्तानी केवल रूपवती ही नहीं बल्कि एक योद्धा, कला प्रेमी और धार्मिक विदुषी भी थी। उनकी मां मुस्लिम थी और पिता हिंदू, यानी मस्तानी थी एकता और प्रेम का प्रतीक। तीसरा अध्याय, प्रेम की शुरुआत। बाजीराव और मस्तानी की मुलाकातें धीरे धीरे एक अद्भुत प्रेम में बदल गईं। दोनों युद्धनीति और धर्म की बातें करते करते एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बन गए। बाजीराव पहले से विवाहिता थे, उनकी पत्नी थी काशीबाई। फिर भी मस्तानी के प्रति उनका स्नेह गहरा और सच्चा था। मस्तानी पुणे के शनिवारा वाड़ा में उनके साथ रहने लगी, परंतु समाज और परिवार ने इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया। चौथा अध्याय, विरोध और संघर्ष। मस्तानी के आधे मुस्लिम वंश के कारण ब्राह्मण समाज ने बाजीराव का बहिष्कार कर दिया। उनके अपने परिवार ने भी इस रिश्ते को अपमान समझा। काशीबाई का हृदय टूट चुका था, पर उन्होंने भी अपने पति के प्रति मर्यादा निभाई। मस्तानी को राजमहल की कैद में भी रखा गया। कई बार उन्हें जहर देने की कोशिश हुई, लेकिन बाजीराव ने हर बार उन्हें बचाया। यह प्रेम अब समाज के खिलाफ एक संघर्ष बन चुका था। पांचवा अध्याय, अंतिम मिलन। 1740 ईस्वी में युद्धों और राजनीतिक तनावों के बीच बाजीराव बीमार पड़ गए। कहते हैं कि मस्तानी को उनसे मिलने नहीं दिया गया और कुछ ही दिनों बाद बाजीराव का निधन हो गया। मस्तानी ने भी उनके बिना जीवित रहना असंभव समझा। कुछ कथाओं के अनुसार उन्होंने स्वेच्छा से प्राण त्याग दिए। दोनों का प्रेम आज भी जीवित है, पुणे के पास फर्जनबाग मस्तानी महल में, और उन लोगों के दिलों में जो प्रेम को धर्म और जाति से ऊपर मानते हैं। अंतिम वाक्य, क्लोजिंग नरेशन। बाजीराव और मस्तानी की कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं बल्कि उस साहस की भी है जो समाज की सीमाओं को तोड़कर सच्चाई और भावना के साथ जिया जाता है। उनका प्रेम अमर है क्योंकि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं।